नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, एक्चुअली आपने बहुत सुना होगा। आजकल तो बहुत ही पॉपुलर हो रखा है, जिसको कहते हैं न्यूरो डाइवर्सिटी। न्यूरो डाइवर्सिटी क्या है और ये नाम क्यों दिया गया है और इसके पीछे की रिसर्च क्या है, इस सब के बारे में आज बात करते हैं। तो न्यूरो डाइवर्सिटी, आप ये कह दो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इस बेसिस पे आया है कि सबका दिमाग जो है ना अलग अलग तरीके से काम करता है। अब नेचुरली अगर आप हम सबको देखें ना, तो हम चाहे एक ही फैमिली में बॉर्न हुए हो, लेकिन सबका जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटी डिफरेंटली होती है। वो चीज़ों को डिफरेंटली परसीव करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। तो सबका जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो डिफरेंट होता है। तो इसी तरह जो लर्निंग डिसऑर्डर है, तो उनका ब्रेन भी जो है ना डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया है कि भाई ब्रेन तो नेचुरल तरीके से ही डिफरेंटली वर्क करता है, तो इनको लेबल क्यों किया जाए। दूसरा ये है कि ब्रेन कैसे काम करेगा या ब्रेन का सही तरीका क्या है, ये किसी को भी नहीं पता है। तो सब अपने तरीके से काम करते हैं और ये ना उनके न्यूरोलॉजिकल मेकअप पे डिपेंड करता है और वो किस तरह से काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो है ना कुछ हमारी जो एक्टिविटीज़ या ब्रेन फंक्शनिंग या कह दो हमारा जो परसेप्शन है वो हमारे पेरेंट्स या हमारे जो हैबिट्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से रिलेटेड होती हैं, कई बार हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड होती हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सो इसी कॉन्सेप्ट को लेके जो है ना इसको न्यूरो डाइवर्सिटी बोला गया है। और इसके अंदर जो है ना कई सारे, जैसे ADHD हो गया, आपका ASD हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये सारे जो लर्निंग डिसऑर्डर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सारे ही न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं। तो इन सब के बारे में एक्चुअली मैंने डिटेल में वीडियो आपको बताया है, तो आप उसमें जाके डिटेल में उनके बारे में देख सकते हैं। अभी बात करते हैं कि रिसर्च में क्या आया है और इस पे क्या रिसर्च हुई है और वो उनका मानना क्या है। इसका रीसेंट हाईलाइट ये है कि जो है ना मेनली 3 पॉइंट पे उन्होंने कवर किया है। पहला है स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच। स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच ये हो गई कि आपके ब्रेन की जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पे काम किया जाए, ना कि जो आपको प्रॉब्लम है या जो इश्यू है, जो आपकी वीकनेस है, उसको सुधारने में लगे रहें। तो स्ट्रेंथ पे काम करना है और ये जो है ना एक स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच है, ये रिसर्चर्स का मानना है। कि दूसरा हो गया कि इंक्लूसिविटी। तो अब जब बच्चों को न्यूरो डाइवर्सिटी में के अंदर डाल दिया जाता है, जब इन सारी जो जिनको हमने ऑलरेडी लेबल किया हुआ है, तो उनको जब न्यूरो डाइवर्सिटी में डाल दिया जाए, तो स्कूल्स में भी इंक्लूसिव है ना, इन बच्चों को इंक्लूड करना होता है और उनके हिसाब से उनके लिए टीचिंग प्लान बनाना होता है, उनका करिकुलम बनाना होता है, क्योंकि उनका ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है। तो उसके हिसाब से इवन दो करंट जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उसमें है कि आप जो है ना बच्चों को गेमिफिकेशन के थ्रू समझाइए, आप उनको कुछ करके दिखाइए और उससे समझाइए कॉन्सेप्ट। तो लर्निंग बाय डूइंग जो कॉन्सेप्ट बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन वो हमारे स्कूल सिस्टम में जो है ना हुआ नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना उस तरह से किया जाता है कि वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्लास में जाके थोड़े से रिसर्च एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके थ्रू लर्न करते हैं। लेकिन एक्चुअली थियरी क्लास में ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती। लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है कि बच्चों की जो है ना लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। वो कितना पढ़ते हैं या कितने चैप्टर्स कवर करते हैं, इसका जो है ना ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि वो जो भी एक्चुअली सीख रहे हैं उस चैप्टर में वो अच्छे से सीखें। तो उनको आप डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू करा सकते हैं, उनको डिफरेंट आप ये कह दो एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कई सारे गेम्स और गेमिफिकेशन के थ्रू उनको जो है ना आप समझा सकते हैं। तो दूसरा तो ये हो गया। तीसरा हो गया वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। तो आप ये इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि वर्क प्लेस में भी जो लोग न्यूरो डाइवर्स हैं उनको जो है ना इक्वल राइट्स हों और वो उनके जो है ना उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको काम दिया जाए। तो वर्क प्लेस में भी ये चेंजेस आने शुरू होंगे कि
जो न्यूरो डाइवर्स पीपल हैं उनको जॉब दिया जाएगा और उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से जॉब दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया और पता है आपका ये जॉब है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ उससे भी अलग कहीं और भी हो सकती, तो उस स्ट्रेंथ पे जो है ना कंपनी को एक्चुअली फोकस देना पड़ेगा और उसके हिसाब से उनसे काम करवाना पड़ेगा। और इससे क्या होता है ना, क्योंकि उनका ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है और बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करता है, तो वो उस एरिया और उस फील्ड में बहुत इन्हांस कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से कंपनी को भी फायदा होता है। तो ये इस तरह का जो है ना कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है ताकि वो उनको वर्क प्लेस में भी इंक्लूड किया जा सके। रीजंस क्या है इस वर्ड को अडॉप्ट करने का? पहला हो गया कि प्रमोटिंग एक्सेप्टेंस। तो क्या हो ये है कि लोगों के अंदर ये फीलिंग लानी है कि वो नॉर्मल है और उनको सोसाइटी में एज इट इज एक्सेप्ट करना है, वो डिफरेंट नहीं है, वो हमारे जैसे ही नॉर्मल पीपल हैं, उनका ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है, बस ये ही डिफरेंस है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। तो उनको नॉर्मलाइज करने के लिए, उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट कराने के लिए और इन सारी चीज़ों को करने के लिए ये एक वर्ड जो है ना यूज किया गया है ताकि लोग जो है ना उसको एक्सेप्ट करना शुरू करें। दूसरा हो गया रिड्यूसिंग स्टिग्मा। अब स्टिग्मा देखो क्या होता है ना कि जब किसी बच्चे को लेबल कर दिया जाता है कि इसको ADHD है, इसको डिस्प्रैक्सिया है, इसको ASD है, ऑटिज्म है, तो क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में भी बैठ जाता है और जिसकी वजह से उनका जो है ना सेल्फ स्टीम लो हो जाता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो वो उस फील्ड में भी अच्छे से काम नहीं कर पाते जो एक्चुअली उनकी स्ट्रेंथ है। तो जो ये स्टिग्मा सिर्फ बच्चों का ही नहीं, पेरेंट्स के अंदर स्टिग्मा आ जाता है, वो जो है सोसाइटी में जो है ना अपने बच्चे को ले नहीं जाते हैं, या वो जो है ना थोड़ा सा इन्फीरिटी फील करते हैं उससे, अगर बच्चा लेबल कर दिया जाता है कि ये उसको प्रॉब्लम है। इसी तरह से सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है जब सोसाइटी को पता चलता अच्छा इसको ये है, इसको वो है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इस स्टिग्मा को हटाने के लिए उन्होंने एक ग्रुप में डाल दिया कि ठीक है ये न्यूरो डाइवर्स है, तो आपको जो है ना एक आप ये कह दो कि एक अच्छी कवरिंग दे दी गई है उन सारे टर्म्स को जो एक्चुअली स्टिग्मा क्रिएट करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं लोगों को एक दूसरे से। और जो तीसरा है वो क्या है कि यहाँ पे न्यूरो डाइवर्स में हम कह रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ पे काम करें, तो रादर देन फोकसिंग ऑन देयर वीकनेस, तो वी हैव टू प्लान फॉर देयर स्ट्रेंथ। तो जो भी प्लान बनाना, जो करिकुलम बनाना, जो एजुकेशनल चीज़ें बनानी है, वो उनके स्ट्रेंथ के बेस पे बनानी है और उनकी स्ट्रेंथ को ही जो है ना इन्हांस करना, उनको इतना एक्सपर्ट कर देना उनकी स्किल में कि वो उसी फील्ड में बहुत ही एक्सेल कर सके। जैसा कि मैंने पीछे की वीडियो में भी बताया है, आपने सुना होगा कि मैंने बात की कि उनकी स्ट्रेंथ पे काम करिए। स्ट्रेंथ पे काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही उनका आप कह दो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो एज ए पेरेंट आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, आप अपने आप को एजुकेट करिए, इसके बारे में जो भी रिसर्च हो रही है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप गैदर करिए। अब तो सबके पास आप कह दो इंटरनेट है, तो आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं आप अपने बच्चे की कैसे हेल्प कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि कम्युनिटी में और सोसाइटी में और फैमिली में जो है ना आपको अपने बच्चों के लिए एडवोकेट करना है, उनके लिए बताना है कि भाई ये उनको अपने, कई बार क्या होता है ना कि अपनी फैमिली में जब लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो फैमिली में एक्सेप्टेंस, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको बताना उनको, और सारी सोसाइटी को भी अगर वो उस तरीके से उसको नहीं देख रहे हैं या वो जो है ना इंक्लूसिव नहीं फील करा रहे हैं आपके बच्चे को,
तो जो आप है ना उसके लिए एडवोकेट करिए, उसके लिए खड़ी होइए, और जो रिसर्च और डॉक्यूमेंट है वो आप जो है ना लोगों को बताइए और उनको समझाइए, ताकि वो जो है ना उन जो न्यूरो डाइवर्स के लोग हैं या बच्चे हैं उनको वो सोसाइटी में नॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट कर सके। तीसरा हो गया, आप उनकी स्ट्रेंथ पे काम करिए। कोशिश करिए कि उनकी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप उनके स्ट्रेंथ को पहचानेंगे तो आप उस पर अच्छे से काम कर पाएंगे। और जब आप फोकस करते हैं स्ट्रेंथ पे तो क्या होता है, वो उसमें एक्सेल करते हैं और उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम काफ़ी बूस्ट होता है और उनको और अच्छा करने का जो है ना मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई ऐसा इशू है जिसको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे अपने बच्चे के साथ काम करें, तो जो है ना आप एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए। आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, एक्यूप्रेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, जिससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, तो आप एक्सपर्ट्स की एडवाइस लीजिए और उसके हिसाब से काम करिए। के लोगों बहुत टाइम से जो है ना इशू चल रहे हैं लोगों में, तो लोगों में नहीं, आप ये कह दो कि बहुत टाइम से उस पर डिबेट चल रही है कि लेबल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो अगर बेनिफिट आप देखें लेबल करने का, तो एक तो पहला बेनिफिट ये है कि एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। तो जब हमें पता होता है कि बच्चे को ये इश्यूज हैं तो हम उसके हिसाब से रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से प्लान बना सकते हैं और उस हिसाब से काम कर सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोथ पे। अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस, जब सारे बच्चे को एक न्यूरो डाइवर्स में डाल दिया गया तो मुझे ये नहीं पता है कि इस बच्चे को ASD है या डिस्प्रेक्सिया है या डिसलेक्सिया है। तो इनको मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे फिर और वर्क करना पड़ेगा और मुझे समझना पड़ेगा कि भाई इनके ऊपर क्या एप्लीकेबल है या क्या मैं काम करूं। तो मतलब एक आप ये कह दो कि एक काइंड ऑफ जो है ना जो उनका एजुकेशन प्लान है जो बनाने का, वो थोड़ा सा जो है ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब मुझे पता है कि उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है मैं उस पर काम कर सकती हूँ। उस हिसाब से जो है ना जो उनके एजुकेटर्स हैं या फैसिलिटेटर हैं तो वो उनका सपोर्ट कर सकते हैं उनके एजुकेशन और लर्निंग में। लेकिन अगर वो पता नहीं है तो फिर वो थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अब इसकी ड्रॉबैक ये है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टिग्मा, क्योंकि एक बार जब लेबल कर दिया जाता है तो सब लोग उसके उस हिसाब से जब चाहे उसके पीछे बात करें चाहे उसके सामने बात करें ऐसे ही बोल देते हैं। इवन स्कूल में भी बच्चे भी बोल देते हैं कि भाई इसको तो अरे ये तो इसको तो डिसलेक्सिया है या इसको तो ये तो ऑटिस्टिक है। तो उससे क्या होता है कि स्टिग्मा हो जाता है, बच्चों का भी सेल्फ स्टीम बहुत लो हो जाता है। जब वो अपने बारे में कुछ नेगेटिव सुनते हैं तो धीरे धीरे उनका जो है ना जो एक आप कह दो लो सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है। तो एक तो ये हो गया जो स्टिग्मा, एक आप ये कह दो उसके वर्ड्स के अराउंड है, सिर्फ बच्चों में ही नहीं इवन सोसाइटी में भी, पेरेंट्स में भी, फैमिली मेंबर्स में भी वो एक स्टिग्मा जैसा बन जाता है और जिससे डील करना थोड़ा सा आप ये कह दो डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जब लेबल कर देते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना लो हो जाती है। हम सोचते हैं ये तो इतना ही कर सकता है तो हम इससे इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं, तो हम उस पर ज़्यादा अटेंशन और फोकस नहीं देते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है कि एक्सपेक्टेशन लो हो जाती है तो उनकी जो है ना हम ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते, तो हम ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं कि वो और अच्छा करें। तीसरा लेबलिंग का क्या है कि क्योंकि हमें प्रॉब्लम बता दी जाती है तो हम फोकस प्रॉब्लम पे करते हैं ना कि स्ट्रेंथ पे। तो हम उनके डेफिसिट जो इनके इश्यूज हैं उन पे फोकस और अटेंशन ज़्यादा देते हैं। हमें उनकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं उसमें उनको एक्चुअली मोटिवेट करना चाहिए और उसमें उनको एक्सेल कराने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि जब एक बार लेबल हो जाता है वो हम नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है ये प्रॉब्लम है तो हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो वो सोल्यूशन ढूंढने वाला जो कॉन्सेप्ट एंड आइडिया है वो इस एक तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि हम स्ट्रेंथ पे फोकस ना करके उनकी प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए, एज ए पेरेंट आप जो है ना अपनी रिसर्च खुद करिए। ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी 1-2 लिंक आपको डाल दूंगी जिसमें आप डिटेल में जाके उसके बारे में पढ़ सकते हैं।
आप अपनी रिसर्च करिए, बच्चों को जो है ना उस हिसाब से ट्रीट करिए। और अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता है, तो आप जाके एक्सपर्ट से मिलके भी आप सजेशन ले सकते हैं। लेकिन आप अपने बच्चों के एडवोकेट आप ही हैं, तो आपको उनके साथ खड़ा होना है और आपको ही उन सोसाइटी में और कम्युनिटी में उनको एडवोकेट करना है और अवेयरनेस भी स्प्रेड करनी है। तो न्यूरो डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करने के लिए ये किया गया है कि भाई न्यूरो डाइवर्सिटी इज अनदर काइंड ऑफ रिचनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो उस रिचनेस को बनाए रखने के लिए और उसको जो है ना आप ये कह दो कि सोसाइटी का एक पार्ट एज ए पार्ट इंक्लूड करने के लिए जो है ना न्यूरो डाइवर्सिटी का जो टर्म है वो पॉपुलर हुआ है। और में अवेयरनेस जो है ना आप क्रिएट करिए, आप भी जानिए और लोगों को भी बताइए। अगर आपका बच्चा और या आप खुद इससे सफ़र कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपने को लो फील ना करें, आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें और लोगों को भी अवेयर कराएं कि भाई ये जो है ना न्यूरोलॉजिकल, या आप ये इतना टर्मिनोलॉजी में समझाएंगे तो शायद ना समझ आए। आप ये सिंपल से कह सकते हैं कि भाई मेरा ब्रेन या मेरे बच्चे का ब्रेन डिफरेंटली वर्क करता है दूसरे बच्चों से। तो जो है ना आप उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करें और उस पर काम करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय।